नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अंततः पार्टी का अस्तित्व और आधार बचाए रखने के लिए 18 बागियों की वापसी के लिए राजीव भवन का दरवाजा खोल दिया है। इन नेताओं की वापसी भले ही कांग्रेस की छानबीन समिति की अनुशंसा और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अनुमति से की जा रही है, लेकिन पार्टी पर इसका दूरगामी असर होगा। राजनीति के जानकार बागियों की वापसी पर ही बगावत की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस के इस कदम से नेताओं की भावी पीढ़ी पर इसका असर होगा और बगावत रुकने की जगह और बढ़ेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राजनीति में महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होती है। राजनीति से जुड़ा हर व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, मगर जनप्रतिनिधियों की संख्या तय होती है। इसके विपरीत चुनाव के मैदान में उतरने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की महत्वाकांक्षा एक अनार 100 बीमार वाली होती है। हर दल कई पैमाने पर नाप जोख कर अपने उम्मीदवार तय करता है। इसके बाद टिकट से वंचित प्रबल दावेदार बागी हो जाते हैं। वे या तो अपने दम पर मैदान में उतर जाते हैं या भीतर घात करते हुए चुनाव में अपने ही दल के विरुद्ध काम करते हैं। अक्सर राजनीतिक दल ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर कर देते हैं। यह हाल किसी एक का नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल का है। कई बार देखा गया है कि राजनीतिक दल कुछ दिनों बाद बागियों को वापस लेते हैं। अनुशासन के नाम पर की गई कार्रवाई और फिर वापसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कितना अनुशासित रखते हैं, यह बड़ा सवाल है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसे ही बागियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस निकाय चुनाव में भी अछूती नहीं रही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बागी तेवर अपना लिए। इनमें कई पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए। दोनों चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में संगठन स्तर पर बागियों की वापसी को लेकर मंथन शुरू हुआ। कुछ बड़े नेताओं ने भी बागियों की वापसी की पैरवी की तो कांग्रेस ने छानबीन समिति का गठन कर दिया। इस फैसले के बाद रायपुर उत्तर सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहे कुलदीप जुनेजा ने अजीत कुकरेजा को पार्टी में वापस लेने पर आपत्ति जताई थी। कुकरेजा ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा के खिलाफ बगावत कर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। जुनेजा ने ये भी आरोप लगाया था कि पार्टी में वापसी को लेकर पैसों के लेन देन की बात की गई है। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी हाईकमान को लिखित शिकायत भी भेजी है। कांग्रेस ने 18 ऐसे मेंबर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी उन्हें वापस कांग्रेस में शामिल किया है, जिसमें से सबसे चर्चित नामों में से एक अजीत कुकरेजा का भी नाम है। वो हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधा बात करते हैं। पहले पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब पार्टी में वापसी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ा, पर लगातार 20, 25, 30 साल से मेरे पिताजी भी विधानसभा की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी 2 बार से प्रयास किया और 30-35 साल से वैसी चीज़ें नहीं हो पाई जैसे हम सोच रहे थे, तो एक गुस्सा निकला था। बट कभी भी हम पार्टी की लाइन से हटके या विचारधारा से हटके मैंने कभी काम नहीं किया। मैंने लोकसभा चुनाव में ही एक आवेदन दे दिया था पार्टी को कि मैं वापस आना चाहता हूं। मैं लोकसभा चुनाव में भी, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ दक्षिण विधानसभा का, उसमें भी, और अभी नगरीय निकाय में पार्टी के जितने कैंडिडेट थे उनके पक्ष में काम करके माहौल बनाने की कोशिश की। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी ने देखी और पार्टी ने निर्णय लिया कि देखिए, चुनाव ऐसे कई बार हुआ है कि लीडर्स लड़े हैं और कई बार वापस आए, और दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, ऐसा होता रहता है। कोई इसमें वो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप पैसे देकर पार्टी में वापस आए हैं, पैसे देकर टिकट मांगने की भी कोशिश की थी इससे पहले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ समय पहले किसी ने आरोप लगाया था, पर अभी मेरे को लगता नहीं कि कोई इस तरह की बात करेगा। और मुझे तो हमेशा लगता है, क्योंकि मैं 10 साल के अपने राजनीतिक अनुभव में मैं हमेशा बेदाग रहा हूँ, कोई विवाद में नहीं रहा, ना कभी भ्रष्टाचार की चीज़ों में कभी रहा, तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं।
तो हर बार पैसे को ला दिया जाता है। पर मैं निवेदन करूंगा जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और आपको यानी पार्टी के ऊपर कम से कम मेरे ऊपर जो आरोप लगाना है लगा लें, पार्टी के ऊपर पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए और हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना है और बस यही निवेदन है मेरा। सीनियर लीडर की आप बात कर रहे हैं, कुलदीप जुनेजा जो हैं उनके तरफ से भी बातें कही गई हैं, उन्होंने ही कही हैं। हाँ, इससे पहले भी आप निर्दलीय रूप से जब चुनाव लड़ रहे थे तो आर पार की लड़ाई थी, एक तरफ कांग्रेस से वो थे और निर्दलीय रूप से आप लड़ रहे थे, तो अभी आने वाले समय में कैसे संबंध देखने को मिल सकते हैं? नहीं, देखिए मेरी वापसी हुई है, मैं बिल्कुल उनसे जाकर मिलूंगा, जो नाराज़गी है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और मेरे को लगता है कि कुछ गलतियां होती हैं, आदमी अनुभव से सीखता है, पर अब समय ऐसा है कि पार्टी को सारे लीडर्स की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर एक होकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और ग्राउंड लेवल पर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। इस समय पार्टी में अपनी भूमिका को आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए अभी तो मैं एज अ कार्यकर्ता वापसी हुई है मेरी, अब हाईकमान जो निर्णय लेगी, जो जवाबदारी देगी, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा, सेम चीज़ अभी नगरीय निकाय चुनाव जब हो रहे थे तो कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। कईयों ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कि पैसे देकर टिकटों की खरीदी बिक्री की जा रही है, तो इन आरोपों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कि जब मैं लड़ रहा था, जो पार्षद लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे कि ये गलत है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आज उन्हीं में से कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं पार्टी के खिलाफ। और अगर कोई मेरे ऊपर पैसे का आरोप लगा रहा है तो उन्हीं के साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पर फिर भी हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक नाराज़गी रहती है, कोई अगर अच्छा काम वार्ड में किया है तो उससे लगता है कि मुझे दोबारा मौका मिलना चाहिए, नहीं मिला तो कई फैक्टर्स काम करते हैं टिकट में, कई बार किसी के दबाव से हो जाता है, कई बार किसी के कुछ सोचने से हो जाता है, तो इसको हर चीज़ को पैसे से जोड़कर देखना मेरे हिसाब से गलत बात है। जी, तो ये थे हमारे साथ अजीत कुकरेजा, जिनका कहना है कि हर चीज़ को पैसे से जोड़कर देखना गलत है। कैमरामैन भगत के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज़। मैं इसके लिए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी एवं हमारे जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा चुनाव 2023 के दरमियान कुछ मेरे ही शुभचिंतक, मेरे ही पार्टी के शुभचिंतक मेरे बारे में गलत शिकायत किया था, जिसकी जांच की गई। प्रदेश कांग्रेस ने मुझे सही पाया और बहाली किया। नहीं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूर्व में जैसे निर्वहन करते आया था, आज भी करूँगा। वही एनर्जी के साथ मैं कांग्रेस के लिए काम करते रहूँगा। देखिए, अब निष्कासन जो वापस लिया गया है, मैंने शिकायत की थी, अब छानबीन समिति बनी है दिल्ली से और उसने तय किया जिसका इसका निष्कासन, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। जो पार्टी ने तय किया उसका निर्णय मान्य हम लोग को। बस एक लाइन आखिर में बोलता हूँ, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। देखिए, अगर तो संगठन के ऊपर है, संगठन जिसको चाहे, छानबीन समिति जिसको चाहे, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब छानबीन समिति दिल्ली से बनी है, बड़े बड़े नेता उसने जो निर्णय लिया, जो तय किया, हमको मंजूर है। नगरीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपने निष्कासित नेताओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस ने छानबीन समिति की अनुशंसा पर 18 नेताओं को निष्कासन रद्द कर उन्हें फिर पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। वापसी करने वाले नेताओं में अजीत कुकरेजा रायपुर, शानू दुबे, दिवाकर साहू, जसबीर गुब्बर बिलासपुर, विश्वजीत बोहरा महासमुंद, काजल नाग कांकेर, ब्रह्मदत्त मंडावी, मनोज मालवीय दंतेवाड़ा, नरेंद्र टंडन, सुरीन जुगल साहू, हिदायत अंसारी, मूल किशोर साहू, तुलसी साहू, सोहन साहू, खालिद मियां, संजय निषाद, प्रताप देव साहू, रितेश साहू शामिल हैं। इस आदेश की प्रति कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भेजी गई है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके बाद ही बागियों की वापसी पर बगावत के सुर उठने लगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायपुर उत्तर से प्रत्याशी रहे कुलदीप जुनेजा ने इसके विरोध में पार्टी को पत्र लिखकर विरोध जताया। उसके बावजूद छानबीन समिति ने कुछ बागियों की वापसी को हरी झंडी दे दी और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी स्वीकृति दे दी। उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं बागियों की वापसी पर ही बगावत न हो जाए। यदि बागी होकर लड़ता है तो प्रभाव पड़ता ही है। तो केवल कांग्रेस में हुआ ऐसी बात नहीं है, तो भाजपा में हुआ है। भाजपा में भी अनेक ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनुशासन के कार्रवाई उसके अलग कमेटी बनी हुई है, वो प्रोसेस चलते रहता है। अब ये है कि कल वोटिंग के बाद हुआ और यदि टिकट पहले का निष्कासन रद्द होता तो जो आप बोल रहे हो उसको मान भी लेते, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। तो चुनाव बचा है क्या? कोई चुनाव नहीं बचा। देखिए, जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जिस प्रकार से निर्दलीयों ने भी फार्म भरा, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी कई लोगों ने फार्म भरा है, तो उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। उसकी लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग होने के बाद जरूर उस पर कार्रवाई होगी। वापस तो ऐसा है कि भाजपा में जो आदमी नहीं गया है और कांग्रेस के लिए उसके बाद में निष्ठापूर्वक काम कर रहा है और निष्ठा से काम कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, ठीक है, वो समय की बात है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, क्या जीवन में आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, उसमें विचार किया जाता है। वो पार्टी हाई लेवल का मामला है, उसमें विचार करती है पार्टी और निर्णय होता है। बिल्कुल उनको निष्कासित किया जाएगा। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों के दौरान कुछ नेताओं के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित किया है। अब देखना यह होगा कि क्या नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए क्या कांग्रेस इन नेताओं को फिर से स्वीकार करने का फैसला लेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।